हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में काफ़ी लेट हो गया था। सर्दी का मौसम था, जिसके कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ उसको सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक जादुई हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ज़मीन पर ही गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का एक कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर जाने लगा। करीब 1 किलोमीटर के बाद वो सर रुका। मयंक भी उसके पीछे 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 चल रहा था, तो वो भी उसके पीछे रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, ऐसा उस सिर ने कहा। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल हो जाएगी। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया और कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर
उस शरीर पे जाकर जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की तो हालत ही ख़राब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपनी डरावनी सी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया कि तुरंत ही उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, आप लोग से एक बहुत बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक आप लोगों ने एक भी जो लोग भी देखो परमानेंट अगर अब अपनी स्टोरी वगैरह सुन रहे हैं ना, तो भाई उन लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग एक भी अभी तक कहानी नहीं सेंड किए हो। भाई ऐसा तो होगा नहीं यार, आप लोग के पास भी स्टोरीज़ होंगी, प्लीज़ गाइस शेयर करो यार, ठीक है। क्या मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है और फिर क्या है, मुझे ऐसा भी लगता है कि गाइस कहीं आप लोग को ऐसा ना लगे कि आप लोग ने पहले से पढ़ रखी है वही वाली स्टोरी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ अपना कंटेंट हो, अपने शब्दों में शेयर कर दो यार, टेंशन मत लो, उनको कहानी जैसा मैं खुद बना लूँगा, अब बस शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की वीडियो में।